और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल कोचिंग है नीट JEE के लिए। इसके अलावा हम लोग ANU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स, क्लास 10, ट्रिगोनोमेट्री, और अब तक किया था हम लोगों ने वैल्यूज ऑफ एंगल्स, 5 एंगल्स, और वो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, जो कि अवेलेबल है वीडियो पे। अब आज हम लोग करेंगे 8.3 से पहले कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो रिलेशंस है, फॉर्मूले हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं किसको कहते हैं? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन ईच एंगल इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग हर एक एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और बताता हूँ, मैं समझाता हूँ क्या है ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ABC, ठीक है ना। ये तीनों एंगल का सम ABC, तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री। लेकिन एंगल B 90 है, तो एंगल A और एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी 90 ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल A, एंगल B जो है ना 90 है, यहाँ पे हमने बना रखा है, तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल C है और ये 180 डिग्री आ गया। एंगल A प्लस एंगल C 180 माइनस 90, और ये आ जाता है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल A और एंगल C का सम 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है ना, कितनी बात समझ में है? वैसे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 5 एंगल के यूज़ किया था पिछले एक्सरसाइज में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल के वैल्यूज़ को याद किया था। लेकिन अदर देन दिस, मतलब इसके अलावा अगर कोई एंगल आ जाए तो उसका वैल्यू चूँकि हमें याद तो है नहीं, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री में क्या रिलेशन दे रखा है। ये समझ में आ गया? एंगल A प्लस एंगल C, या जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया होगा, ये 90 है तो इसे छोड़कर बाकी दो एंगल है, उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो अब इस पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एंगल C। पहले हम लोग लेते हैं एंगल C, और इस एंगल C को लेकर सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल लेते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं? 6, 3 डायरेक्ट है और 3 उसका इन्वर्स है। तो हम लोग करते हैं 6, एंगल C लेते हैं। एंगल C लिया, व्हेन साइन एंगल C, साइन एंगल C, तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज तो होता ही होता 90 के सामने वाला, हम लोगों ने शुरू के ही एक्सरसाइज में बताया था। ठीक है, तो साइन होता P/H, याद तो होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P/H अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे साइन C एंगल के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC।
ठीक है। इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक, ठीक। तो कॉसेक का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये कॉसेक एंगल सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक। कितनी बात समझ में। अगला कर रहे हैं हम लोग कॉस एंगल सी। कॉस एंगल सी लेंगे, कॉस का होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ये तो रिलेशन होता है। इसके सी के हिसाब से बेस बी सी है और हाइपोटेन्यूज जो है ना ए सी है, ठीक है ना। तो ये कॉस सी का साइड का रेशियो आ गया, ठीक। अब इसका कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक एंगल सी आ जाएगा, और ये इसी का उल्टा लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है ना। और ऐसे ही हम लोग लेते हैं टैन एंगल सी। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे एंगल सी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ए बी, बेस हो जाएगा बी सी। टैन का उल्ट रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट एंगल सी ले लिया, और इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो ये हमारा एंगल सी के रेस्पेक्ट में हो गया, ठीक। अगर हम लोग एंगल ए लेते हैं तो देखो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना था, अभी हम लोग दिखाया था 90 था। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल सी, ये हो जाएगा। तो ये एंगल का जो वैल्यू आएगा हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल सी, ये हो जाएगा एंगल ए का वैल्यू, ठीक। अब अगर हम लोग एंगल ए लेते हैं तो इसमें परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री जब एंगल ए लेंगे, ये वाला एंगल, तो ये एंगल है 90 डिग्री माइनस एंगल सी, ये वाला एंगल माइनस कर दिया, ठीक है। जब ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इसके हिसाब से हम लोग लेते हैं साइन एंगल ए, साइन एंगल ए। तो जब ए लेंगे तो साइन का होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, बी सी जो है ना परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक एंगल ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में कॉसेक जो होगा साइन ए का रेसिप्रोकल होगा, तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ये इसका उल्टा कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लेते हैं कॉस एंगल ए, कॉस एंगल ए, कॉस होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए लेंगे तो बेस ये वाला काउंट होगा ए बी बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ए सी तो है ही है, तो ये हमारा कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक एंगल ए, सेक एंगल ए इसी का रेसिप्रोकल है, तो ए सी अपॉन ए बी होगा। कितनी बात सुन में आ रहा है, सबको समझ में, आगे बढ़ाए हम लोग। ऐसे ही तरह का टैन एंगल ए, टैन लेंगे एंगल ए के रेस्पेक्ट में टैन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी बाई बी, ये परपेंडिकुलर इसके रेस्पेक्ट में बी सी आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, ये हो गया टैन। और कॉट कितना हो जाएगा इसका, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट एंगल ए, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक। तो ये हम लोगों ने निकाला 6 टर्म विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी एंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। एंगल ए के लेकर 6 टर्म निकाला, एंगल सी को लेकर 6 टर्म निकाला। अब अगर हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से रिलेशन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ठीक है,
तो एंगल ए जो है, हम लोग चाहे एंगल ए को 90 माइनस सी लिख सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग जो रेशियोज निकाले गए हैं साइड के, वो किससे कौन सा मैच कर रहा है। देखो साइन सी है, ए बी अपॉन ए सी है, और कॉस ए जो है ए बी अपॉन ए सी है। कितनी बात सुन में, साइन सी ए बी अपॉन ए सी आ रहा है ये, और कॉस ए बी अपॉन ए सी, ये दोनों सेम है, यानी ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो है, ठीक है। अगर हम लोग ए बी अपॉन ए सी को लिखते हैं, ऊपर से मिटा दूं, मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ इधर से, ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो है, ये एक तो साइन सी कहला रहा है, साइन सी है एंगल, और वही रेशियो जो है हमारा कॉस ए का भी है। कितनी बात में, ए बी अपॉन ए सी, ये दोनों ट्रिग्मेटिकल टर्म साइन सी कॉस ए का रेशियो सेम आता है, तो ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। लेकिन एंगल ए जो है 90 माइनस सी के बराबर है, तो हम लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू कॉस, ये ए को रिप्लेस कर रहे हैं 90 माइनस सी से, तो एक रिलेशन ये बन के आ गया कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। यहाँ पे सी है, और ये साइन सी इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस सी, साइन सी साइन का वैल्यू, साइन एंगल सी लेंगे तो वो होगा कॉस 90 माइनस सी के बराबर हो जाएगा। ये हमने किया, कहाँ तक समझ में बात आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा है साइन सी और कॉस ए बराबर है, ऐसे ही देखते हैं कॉस सी साइन ए के बराबर होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, ये दूसरे टर्म को करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हेडिंग मिटा रहे हैं हम लोग, ये दूसरा टर्म कर रहे हैं हम लोग। क्या है ये, यहाँ पे दे रखा ये कॉस सी, चल पहले इसका साइड का रेशियो था बी सी अपॉन ए सी का जो रेशियो है, ये बी सी अपॉन ए सी, ये कॉस सी का वैल्यू है, और यही साइन ए का वैल्यू है। ये देखिए साइन ए था ना, बी सी अपॉन ए सी, साइन ए बी सी अपॉन ए सी, तो ये हमारा साइन ए के बराबर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, यानी बी सी अपॉन ए सी जो रेशियो है, अगर सी एंगल लेते हैं तो कॉस सी है, और एंगल ए लेते हैं ये वाला एंगल तो साइन ए के बराबर है। लेकिन एंगल ए जो है 90 माइनस सी के बराबर है, तो हम लोग चाहे तो ये ए को रिप्लेस करके लिख सकते हैं कॉस सी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस सी। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी बट द रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन हो गया। कितनी बात समझ में। और एक तीसरा है हमारा टैन के टर्म में, ठीक। तो देखिए हमारा टैन जो है, टैन सी यहाँ ले रहा हूँ मैं आगे, टैन सी इज इक्वल टू, टैन का क्या है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी का जो रेशियो है, ठीक है, ये ए बी अपॉन बी सी, टैन सी है, टैन सी है, या फिर कॉट ए है, कॉट ए है, देखिए यहाँ पे कॉट ए है, ए बी अपॉन बी सी है ना ये रेशियो, तो ए बी अपॉन बी सी टैन सी या फिर कॉट ए के बराबर है। और इस फिगर के हिसाब से एंगल ए जो है 90 माइनस सी है, तो टैन सी इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस सी के बराबर है। कितनी बात सुन में आई। तो ये तो तीन डायरेक्ट हो गया, साइन कॉस टैन का हो गया। इसी तरह से तीन जो है ना इन्वर्स है, सेक कॉसेक, अगर हम देखते हैं सेक सी एंड कॉसेक सी, देखो देखो कॉसेक सी है ये, सेक ए के बराबर होगा, देखिए सेक ए है ये, कॉसेक सी ए सी अपॉन ए बी, सेक ए सी अपॉन ए बी है। अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जगह चूँकि एंगेज्ड हो गया है तो मैं एक साइड से मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तीन तो हो गया, साइन कॉस टैन वाला हमने डायरेक्ट का कर दिया, ये समझ में बात आ रही है। अब हम लोग इनका इन्वर्स का कर देते हैं, तो मैं ये वाला तीन हटा दे रहा हूँ, ये तीन की इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये तीन की ज़रूरत ख़त्म हो गई, ये तीन,
ये फर्स्ट वाले 3 के, ये अब ये इन्वर्स वाले हैं हमारे, इनका देख लेते हैं। क्या दे रखा है इसमें, कॉसेक सी इज इक्वल टू, इसका जो कॉसेक सी का जो रिलेशन है ये ए सी अपॉन ए बी है, ये कॉसेक सी के बराबर है। ऐसे ही सेक सी लेंगे, सेक ए, सॉरी नॉट सी, बस सेक ए सी अपॉन ए बी, ये भी ए सी अपॉन ए बी है और ये कॉसेक सी के बराबर है और वहाँ पे सेक ए के बराबर है, तो ये सेक ए कर लिया। कितनी बात समझ में आई, सेक ए। लेकिन यहाँ पे एंगल ए जो है 90 माइनस सी है, तो कॉसेक सी इज इक्वल टू सेक 90 माइनस सी के बराबर होगा। ये हो गया एक इन्वर्स का कॉसेक एंड सेक का रिलेशन है। तो मैं पहले लिख देता हूँ ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सेक सी, और ये कॉसेक ए के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए कॉसेक ए बी अपॉन बी सी, ये भी ए बी अपॉन बी सी है, नहीं ए सी अपॉन बी सी ये है हमारा, तो ये कॉसेक आ जाएगा, ये कॉसेक ए, ठीक। और कॉसेक ए का अगर हटाएंगे तो सेक सी इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस सी के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा रिलेशन हो गया। और फिर टैन एंड कॉट का लेंगे तो इसमें लीजिए, जैसे टैन ले लेते हैं कॉट सी, ठीक है ना, कॉट सी बी सी अपॉन ए बी, फिर ये टैन ए मिट गया हुआ, हमने मिटा दिया, ये टैन ए के वैल्यू था, तो बी सी अपॉन ए बी जो है कॉट सी, और ये टैन ए के बराबर होगा, ये मिट गया, हमने मिटा दिया, तो टैन ए के बराबर है। और टैन ए को जब रिप्लेस करेंगे तो 90 माइनस सी के बराबर होगा कॉट सी। कितनी बात सुन में। तो इस तरह से ये तीसरा रिलेशन भी आ गया। क्या समझ में आया, ये जो है एक एंगल यानी ए और एक एंगल सी दोनों मिलते हैं तो 90 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है। तो इन सब को एक साथ मैं लिख दे रहा हूँ, इतना तो मैंने प्रूफ करके दिखाया ही, इन सब को मैं एक साथ करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इन सब को आप याद कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा के हटा दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ एक साथ। क्या है, मैं जनरल लिख देता हूँ, साइन सी कॉस 90 माइनस सी के बराबर होगा, कॉस 90 माइनस सी, या फिर कॉस सी साइन 90 माइनस सी के बराबर होगा, ठीक है ना। ये दो ऐसे हो गए आपस में। कॉसेक सी सेक 90 माइनस सी के बराबर होगा, या फिर सेक सी कॉसेक 90 माइनस सी के बराबर होगा। ये दूसरा रिलेशन हो गया। टैन सी कॉट 90 माइनस सी के बराबर है, या फिर कॉट सी टैन 90 माइनस सी के बराबर है। ये सब रिलेशन दे रखे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला जो एक्सरसाइज है 8.3, इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से हम लोग करेंगे। यहाँ पे एंगल का वो वैल्यू भी आता है जो हम लोग को पिछले एक्सरसाइज में याद किए थे, उसके अलावा भी आता है। जैसे हम लोगों ने पिछले में 5 एंगल यूज़ किए थे, 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पे उसके अलावा भी जैसे 40 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे भी आएगा। तो बहुत आसान है, जब भी कभी ये वो 5 स्टैंडर्ड वैल्यू के अलावा कोई दूसरा एंगल आएगा तो ये समझिए कि उसका वैल्यू तो चूँकि याद है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से उसे बदलना होगा और फिर बदल के सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ तक कितनी बात समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फिर मैं इसके बाद वाले लेक्चर पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।